अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, तो आज बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप तमामी नाजरीन के हवाले हो गया हूँ। साथियों, तो फाइनली आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 18 और 19। ये दो गजलें हैं जो चैप्टर नंबर 18 और 19 से हमने यहाँ पे दर्ज किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इन दोनों गजलों को एक ही शख्स ने लिखा है जिनका नाम है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। हाँ साहब, गालिब साहब ये नए हमारे सामने नहीं, ये नाम नया नहीं है, बल्कि हम इससे कई दफा मुलाकात कर चुके हैं। हम इनके बारे में बहुत सारी बात जान चुके हैं। साथियों, तो फिर से गालिब साहब की दो गजलें जो चैप्टर नंबर 18 और 19 करके मैंने आपके बीच लाया है, दो गजलें हम आज इनके पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो गजल है, गजल के बारे में आप जाने इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि गजल क्या चीज है। साथियों, तो मैं आपको बता दूं, ये गजल अरबी कसीदे की तशबीब से निकला हुआ है। गजल अरबी कसीदे की तशबीब से निकला हुआ ये सन्फ है। इस सन्फ में क्या होता है, ये अरबी कसीदे की तशबीब से है, और तशबीब का जो माना होता है उसका ताल्लुक जवानी से होता है, और गजल का माना होता है औरतों से बातें करना। तो फाइनली आज हम इन्हीं सारी बातों को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, बने रहे आज के इस वीडियो में। आपके बीच बहुत सारी बातों का आपके बीच में आज खुलासा करने वाला हूं। तो साथियों, आप बने रहे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे। साथियों, हम चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 को आज हम फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18 में असदुल्ला खान गालिब की पहली गजल है, जिसका कुछ इस तौर पे है वो गजल के अशार। दायम पड़ा हो तेरे दर पे नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हूं तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। दूसरे गजल को देखें जो 19वें चैप्टर में है, गजल नंबर 2, वो इस तौर पे है कि सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। साथियों, यही दोनों गजल के वो अशआर हैं और गजल के कुछ सूरतें हैं जो मैंने आपको नमूने के तौर पे बताया। फाइनली तो आज मैं इन दोनों गजलों को आपके बीच लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले आप याद कर लें किनके बारे में, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जानकारी आप ले लें, क्योंकि बार बार आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यही से बनते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप नोट कर ले। साथियों, अगर हम बात करें मिर्जा असदुल्ला खान के, तो इस दोनों गजल के शायर जो है ना, वो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब हैं। अगर हम बात करें इनके पूरा नाम क्या है, इनका मिर्जा असदुल्ला खान का पूरा नाम क्या है, तो मिर्जा असदुल्ला खान का पूरा नाम असदुल्ला बैग खान है। असल नाम असदुल्ला बैग खान है। तो अगर कहीं पे असदुल्ला खान गालिब लिखा रहे या असदुल्ला बैग खान लिखा रहे, आप समझ जाइएगा दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में आ जाइएगा कि यहां असदुल्ला के बाद खान है और यहां पे असदुल्ला के बाद बैग है। घबराएंगे नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही नाम है, ये ओरिजिनल नाम है, और ये समझ लीजिए तो अदबी दुनिया में इस पूरे नाम से ये मशहूर है। साथियों, अगर हम बात कर लें असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश की, तो असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर, हाँ साथियों, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को नानिहाल में आगरा में पैदा हुए। असदुल्ला खान गालिब की जो नानिहाल थी वो आगरा में है। कहां है साथियों? आगरा में है। तो असदुल्ला खान कहां पैदा हुए? अपने नाना नानी के घर यानी के आगरा में ये
पैदा हुए। साथियों, अगर हम बात कर ले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेरो शायरी के लास्ट लाइन में इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो मिर्जा असदुल्ला खान की तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस इनका दो है साथियों, इनका तखल्लुस दो है, एक है असद और एक है गालिब, एक है असद और एक है गालिब। तो याद रखें, पहले जब शुरुआती में ये शायरी करते थे तो ये तखल्लुस असद किया करते थे, लेकिन अब बाद में ये गालिब करने लगे। इनकी अपनी मर्जी है भाई, पहले असद बाद में गालिब, ये इनकी मर्जी है। पहले मन हुआ तो असद अपना तखल्लुस रखा और बाद में मन हुआ तो अपना तखल्लुस इन्होंने गालिब कर लिया। साथियों, और आगे हम जानकारी ले लें। बात करें मिर्जा असदुल्ला के वालिद की, तो मिर्जा असदुल्ला खान के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बैग, मिर्जा अब्दुल्ला बैग। बात करें इनकी मां का, तो इनकी मां का नाम इज्जतुन्निसा बेगम था, इज्जतुन्निसा बेगम। साथियों, नुक्ता छूट गया, इज्जतुन्निसा बेगम। बात करें इनकी चचा की, तो इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बैग खान था, इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बैग खान था। और बात करें असदुल्ला खान के नाना की, तो इनके नाना का नाम ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खान, ख्वाजा मिर्जा गुलाम हुसैन खान था। साथियों, अगर हम बात करें थोड़ी सी और आगे बढ़ करके, तो मिर्जा असदुल्ला खान जो है ना 13 बरस की उम्र में लोहार खानदान में इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी। 13 बरस की उम्र में, 13 बरस की उम्र में लोहार खानदान में इलाही बख्श खान, इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी जिसका नाम उमराव बेगम था, इनसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शादी हुई। मिर्जा असदुल्ला खान की रिहाइश खास करके दिल्ली में मुस्तकिल इनका कयाम रहा और दिल्ली में इन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली। साथियों, अगर हम और आगे बात करें तो गालिब जी ने और बहुत सारे काम किए हैं। गालिब के खुतूत के 2 मजमूए प्रकाशित हुए हैं, शाये हुए हैं। पहला का नाम है औदे हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। खुतूत के 2 मजमुआ प्रकाशित हुए जो बार बार हर एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है गालिब के खुतूत के इन दोनों मजमुआ के बारे में। एक का नाम है औदे हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला, जो बार बार पूछा जाता है। और यहीं तक बस नहीं, इन्होंने फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी है। तो फारसी इनकी तसानीफ पंज आहंग है, महरे नीमरोज है, बात करें तो एक दस्तंबू है और कुल्लियाते नजम फारसी भी है, और भी बहुत सारी है वगैरह वगैरह। कुछ किताबें मैंने लिख दी है। अगर हम बात करें असदुल्ला खान की तबीयत की, तो असदुल्ला खान की तबीयत में जिद्दत पसंदी थी, हमेशा कुछ नया करने का इनका ये था, हमेशा कुछ न कुछ नयापन करने का इनके दिल के अंदर शौक था, ये हमेशा नया करने को सोचते थे। अगर हम बात करें इनके इंतकाल की, तो इनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ, 15 फरवरी 1869 को इनका इंतकाल हो गया। साथियों, तो फाइनली ये जो हमने मुकम्मल किया अभी, ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में था। लेकिन अब हम मुकम्मल करने वाले हैं उन दोनों नज्मों को, जिस नज्म को मैं आपके बीच पढ़ने की कोशिश करता हूं। सुने, 2 गजल हैं, इन दोनों गजलों को हम पढ़ते हैं। पहला गजल है और उसका पहला शेर है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूं मैं। शायर इस शेर में बताना यह चाह रहा है, हमेशा मैं तेरे दर पे पड़ा रहूं, तेरे दरवाजे पे, तेरे दरवाजे के किनार में मैं घूमता फिरता रहूं, भटकता रहूं और सिर्फ उतनी ही देर दूर तक चक्कर लगाता रहूं, सिर्फ तेरे दरवाजे पे। मैं कोई पत्थर थोड़ी हूं कि जो तेरे दरवाजे पे ही हमेशा पड़ा रहूं। तो ये गालिब ने मुगलिया सल्तनत मोहम्मद शाह जफर बादशाह गुजरे हैं,
ये उनके तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हमेशा आपके दरवाजे पे पड़ा रहूं, मैं कोई पत्थर नहीं हूं, मैं मिट्टी का बना हूं। खाक ऐसी जिंदगी पे कि मैं आपके दरवाजे पे पड़ा रहूं। खुददारियत देखिए, शायर फाइनली बताना ये चाहते हैं कि मैं कोई पत्थर नहीं हूं कि आपके दरवाजे पे पड़ा रहूं। अगर मैं आपके दरवाजे पे पड़ा रहूं तो थू है मेरी जिंदगी पे। आगे कह रहे क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्यालाओ सागर नहीं हूं मैं। कह रहा है जमाने के करवट से, जमाने के हमेशगी के जमाने के करवट से कहीं ये दिल मेरा घबरा न जाए, इंसान हूं लेकिन उस प्याले, कह रहा प्यालाओ सागर, उस प्याले का सागर नहीं हूं जो बार बार हिलाया जाऊं। मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी कुछ खुददारियत है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं एटीट्यूड है कि मैं कोई प्याला नहीं हूं कि जो उस प्याले में सागर, मैं सागर नहीं हूं कि जो प्याले में रख करके मुझे हिला दिया जाए, बल्कि मैं भी एक इंसान हूं। आगे कह रहे हैं गालिब साहब, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। ऐ खुदा, दुआया अशारे खुदा की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ खुदा मुझको जमाना क्यों मिटाना चाह रहा, क्यों खत्म करना चाहता है। मैं तो तख्ती पे लिखा हुआ कोई हर्फ नहीं हूं कि एक मतलब गलत हो जाए उसे मिटा दिया जाए। मैं एक इंसान हूं, न मेरी कोई गलती है, फिर दुनिया मुझे क्यों मिटाना चाहती है। मैं कोई हर्फ नहीं हूं तो मुझे कोई लिखे और मिटा दे। मैं तो एक इंसान हूं और ना तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। ऐ रब जमाना क्यों मुझे मिटाना चाहता है, जबकि मैं लौहे जहां पे हर्फे मुकर्रर नहीं हूं कि मुझे मिटा दिया जाए। फिर आगे कह रहे किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, फिर दुनिया मुझे क्यों इतना जलील करती है, दुनिया क्यों मुझे इतने गिरी हुई नजरों से देखती है कि लालो जुमर्रद वजर व गौहर नहीं हूं मैं। क्या सिर्फ लाल और गौहर और हीरे जवाहरात की ही कीमत है, इंसान की कीमत नहीं है। फिर दुनिया, मैं एक इंसान हूं और अच्छा खासा इंसान हूं, तो दुनिया मालो दौलत की चीज हीरे जवाहरात को तो प्यारा रखती है, अजीज रखती है और उसको करीने से लगाकर रखती है। मैं एक इंसान हूं, फिर दुनिया मुझे किस वास्ते प्यारा नहीं रखती, मैं एक इंसान हूं। साथियों, तो गालिब साहब कह रहे हैं कि जिस तरह मालो दौलत को लोग प्यारा रखते हैं, अजीज रखते हैं, तो मैं एक इंसान हूं, इंसानियत के नाते मुझे भी इंसान प्यारा रखे, दुनिया मुझे भी अजीज रखे, प्यारा रखे। आगे कह रहे गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। फाइनली इस मक्ते के शेर में गालिब अपने आप को कह रहा है कि मैं वजीफा खार हूं, मैं किसी के फेंके हुए टुकड़े पे पलने वाला हूं, तो मेरे लिए तो बस यही है कि मैं उनके लिए दुआएं करूं और उसके लिए मैं अच्छाई की तरह सलामती की दुआ करूं। अब वो दिन चले गए हैं कि जिस वक्त एटीट्यूड में आकर के मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैं कोई नौकर नहीं हूं, अब तो मैं किसी के दर का गुलाम हो चुका हूं, मैं उसका खाऊंगा और उसकी सलामती की दुआ करूंगा। तो फाइनली ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की पहली गजल कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं दूसरे गजल की तरफ, देखते हैं इस दूसरे गजल में मिर्जा असदुल्ला खान क्या क्या कह रहे हैं। सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। और आगे कह रहे हैं, पहले इस शेर का देखें, कह रहा है सब कहां, ये सारी सूरतें कहां, ये सारी सूरतें, लालो गुल, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की खूबसूरतें, ये सारी खूबसूरतियां एक न एक दिन खत्म हो जाने वाली है, बाकी रहने की कुछ भी नहीं है। आज जो भी कुछ हमारे सामने रंग बिरंगे नुमाया हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। एक न एक दिन ये सारी की सारी ऐसी खत्म हो जाएंगी कि जैसे यहां पे कुछ था ही नहीं, नामो निशान भी मिट जाना है। कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रूजे दीवारें जिंदा हो गई।
शायर इस शेर में बता रहा है कि कैद में जब हजरत यूसुफ और हजरत याकूब की तरफ इशारा करते हुए कुछ बातें और वो किस्सा हमारे सामने रखने की और उस कहानी को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हजरत याकूब के जो 11 या तकरीबन 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गजब की खूबसूरती और बला की खूबसूरती दी थी, तो क्या किया था, और जो दीगर भाई थे उन्हें ये गवारा नहीं था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट थे, तो प्यार और मोहब्बत जताते थे, तो जो दूसरे भाई को मंजूर नहीं था। तो फिर होना क्या था, एक मतलब बाप से इजाजत लिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वीराने की तरफ ले गए और एक नदी में डाल दिए। और वहां से फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सफर कहां कहां तक हुए, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी से पूछा नहीं, अपने बेटों से पूछा नहीं, चूंकि बेटों ने बहाना कर दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। उसके बाद से हजरत यूसुफ की हजरत याकूब ने कोई खबर नहीं ली, लेकिन दिन रात हजरत यूसुफ की याद में हमेशा रोते रहते थे। शायर इन्हीं बातों को कहना चाह रहा, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रूज़ने दीवारें जिंदा हो गई। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते इतने रोए थे कि बताया जाता है कि इनके आंख के किनारे गड्ढा बन गया था। जोए खूं आंखों से बहने दो कि है शामे फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्ए दो फरोजा हो गई। कह रहा है आंखों से जो आंसू के कतरात बह रहे हैं इसे बह लेने दिया जाए। ये जो आंसू के कतरात बह रहे हैं इसे बहने दिया जाए, इसे बह लेने दिया जाए। जुदाई गालिब साहब इस शेर में कहना यह चाह रहे हैं, खून की नदी बहती है तो बहने दो, जुदाई की शाम है, मैं ये समझूंगा कि दो शम्ए रोशन हो गई और ये शामे फिराक की तारीकी को दूर करके मेरी तस्कीन का मोजिब होंगी। साथियों, अगला शेर है, कह रहा कि मैं चमन में क्या गया, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खिल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजलखां हो गई। साथियों, ये कायदा है कि एक का जमजमा सुनकर दूसरे को भी गाने का शौक हो जाता है। जैसे हमें गाना नहीं याद हो लेकिन हमने कभी सुना हो, कहीं पे कोई नात या कोई गाना या किस तरह की कोई बातें सुनी हो और वो चीज काफी दिन के बाद बजाई जाए और हमें सुनाई जाए, तो हम क्या करते हैं, उधर वो भी बजता रहता है और पीछे से हम भी गुनगुनाने लगते हैं। चाहे वो नगमा, वो सूर और वो सूर ताल हमें पता हो न हो, लेकिन वहां वो चीज प्ले होती है और साथ में हम भी पीछे से गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खिल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजल खा हो गया। मैं जब दबिस्ता में गया और गजल पढ़ने लगा तो मेरे गजल को सुन सुन करके वो क्या बुलबुल भी मेरे पीछे पीछे बोलने लगे। आज भी आप वीराने में जाएं और कोयल एक परिंदा है जो आपको वो आवाज, अगर वो आवाज कर रहा तो उसके पीछे से आप भी आवाज देना तो वो भी आपके आवाज के बदले वो आवाज करता चला जाएगा। ये चीज बताना चाह रहा है। फिर अगले मिसरा में शायर गालिब साहब कहते हैं, हम मोहिद है, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लते जब बट गई अज्जाए ईमा हो गई। इस शेर में गालिब साहब ये कहना चाह रहे हैं कि यही मिल्लतें और मजाहिब जब मिट जाते हैं तो जुज़्वे ईमान हो जाते, ईमान का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मैं वहदत परस्त हूं और हदीस का सनासाई हूं, हर किस्म की गैरत से बालातर हूं। छठे शेर में शायर कहता है, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर परी
इतनी के आशा हो गई। इस शेर में शायर कह रहा है जब रंजो गम की आदत हो जाती है, तकलीफ झेलने की आदत इंसान की हो जाती है, तो फिर रंज नहीं रहता, फिर तकलीफ नहीं रह जाती। मैं चूंकि मुश्किलों और मसाइब का खूगर हो चुका हूं, इतना आदी हो चुका हूं, इतनी आदत पड़ गई है, इसलिए अब कोई मुश्किल नहीं रही, सब के सब आसान हो गई। मैं इन तमाम मुश्किलों को मामूली बात समझकर जिस आदत को बर्दाश्त कर लेता हूं, गोया वो खुद ब खुद आसान हो गई है। 7वें शेर में शायर कहता है, और ये मक्ते का भी शेर है, यूं ही रोता रहा गालिब तू ऐ अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। शायर इस शेर में कहना चाहता है अगर मैं यूं ही रोता रहा तो दुनिया वाले देखेंगे कि बस्तियां वीरान हो जाएंगी। मैं रोता रहा तो दुनिया वाले देखेंगे कि बस्तियां क्या हो गई, मेरे रोने की वजह से पूरी बस्तियां क्या हो जाएंगी, वीरान हो जाएंगी। और बस्तियों का वीरान होना रोने की तासीर से, शायर ने कहा है, या अश्कों के तूफान और सैलाब से, ये मजमून मुबालगा के अलावा पामाल सा है। बताना ये चाह रहे हैं कि ये गजल शायर इन दोनों शेरो शायरी में अपने आप और खुददारियत को और अपनी बेसरो सामानी जो गालिब की अपनी जिंदगी, जो शुरुआती जिंदगी मुशक्कत और परेशानी में गुजरी है, उन्हीं सारी हालात को इन दोनों गजलों में रखने की कोशिश की है। देखें गजल में वाकई प्यारो मोहब्बत की ही बात होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इश्क जो है ना, इश्क प्यार मोहब्बत के नाम है। जब मोहब्बत गहरे असर की तरफ रुख कर लेती है तो उसे इश्क कहते हैं। और इश्क दो तरह का होता है, एक इश्क को इश्क हकीकी बोलते हैं और एक को हकीकी नहीं बल्कि इश्क मिजाजी बोलते हैं। हकीकी तो सिर्फ खुदा से होता है, मिजाजी जो दुनिया से होता है। तो यहां जो शायर ने बयान किया है वो इश्क हकीकी को नहीं बल्कि इश्क मिजाजी को बयान करने की कोशिश की है। तो साथियों लगे हाथ हम इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर को, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसे हम कर लेते हैं ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो जाए। सवाल नंबर 1 है कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, ये बात गालिब ने किससे कही है? तो याद रखें ये बात गालिब ने मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर से कही है। दूसरा सवाल है कि शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो आपने सुना कि शायर को जमाना मिटाना चाहता है। तीसरा सवाल है कि उन्हें कौन लोग नहीं जानते? तो शायर को अजीम लोग, बड़े लोग नहीं जानते। सवाल नंबर 4 है वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहते हैं? शायर अपने नौकर नहीं होने की बात, अपने आप को नौकर न होने की बात वो दिन गए कहकर बताना चाहता है। 5वां सवाल है कि गालिब ने वजीफा खार किसको कहा है? तो गालिब ने वजीफा खार जो है ना अपने आप को कहा है। 6वां सवाल है कि शायर के रोते रहने से क्या होगा? तो जवाब इसका यह है कि शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएंगी। सवाल नंबर 7 है कि चमन में किसके जाने से दबिस्ता खिल गया? तो जवाब इसका यह है कि चमन में शायर के जाने से दबिस्ता खिल गया। सवाल नंबर 8 है कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब और यूसुफ में बाप बेटे की निस्बत है, जिसमें याकूब बाप थे और यूसुफ बेटा। सवाल नंबर 9 है कि मोहिद किसको कहते हैं? तो जवाब इसका यह है कि मोहिद खुदा को एक मानने वाले को मोहिद कहते हैं। सवाल नंबर 10 है कि रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? तो जवाब इसका यह है कि रंज से खूगर होने से मुराद रंज का आदी होना, मुसीबतों से दो चार होने वाला, बार बार मुसीबत
झेलने वाला। साथियों फाइनली आज का हमारा ये दोनों चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 दोनों के दोनों मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्त यार में शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। और जो लोग इस चैनल पे हैं, इस चैनल यानी कि अलीमी एकेडमी 92 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इजाजत चाहता हूं आज की वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।